अस्सलाम वालेकुम। CS001 मॉड्यूल नंबर 3 और पहला टॉपिक है जी वर्ड प्रोसेसिंग। आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल नंबर 3 को कवर करेंगे। पहले 2 मॉड्यूल जो वो अपलोड हो चुके हैं। थर्ड मॉड्यूल शॉर्ट लेक्चर जो है वो उसकी सीरीज़ अपलोड होने वाली है। कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो के अंदर तमाम के तमाम जो है वो आपके मॉड्यूल नंबर 3 को कवर कर सकूँ, कम से कम टाइम में आप लोग को समझ आ सके। सबसे पहले टॉपिक जो स्टार्टिंग टॉपिक है वो हमारे पास है वर्ड प्रोसेसिंग। अब इसके अंदर 5 टॉपिक इन्होंने कवर किए हुए हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट्स। वर्ड के अंदर, वर्ड प्रोसेस के अंदर आप कैसे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर को। इसके अलावा मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स कैसे ओपन करते हैं, टाइपिंग टेक्स्ट वगैरह तमाम के तमाम टॉपिक्स जो है वो आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है ओपन MS वर्ड एप्लीकेशन। जब आप स्टार्ट में अपने MS वर्ड के एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को ओपन करते कैसे करते हैं, तो ये इन्होंने विंडो 7 का मेथड बताया हुआ है यहाँ पर। टू ओपन MS वर्ड एप्लीकेशन, सबसे पहले आपने विंडो के आइकन टास्क बार के अंदर इसको क्लिक करना है, या फिर आपने कीबोर्ड से विंडो का बटन को दबा देना है, यानी प्रेस कर देना है। ठीक है, आपके पास स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। आपने ऑल प्रोग्राम के अंदर जाना है, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर में जाना है। उसके अंदर आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करना है, एक्सेल ओपन करना है, या फिर PPT स्लाइड्स यानी पावर पॉइंट स्लाइड्स को। आपने MS वर्ड ओपन करना है, सिर्फ उस पर क्लिक करना है MS वर्ड के ऊपर। तो आपके पास जब ओपन करते हैं तो जो आपके पास डेमोस आता है ओपनिंग का, थोड़ी देर के लिए, उसको हम स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे जाए कि जब MS वर्ड को ओपन करते हैं तो जो डायलॉग्स बॉक्स अपीयर होता है उसको आप क्या कहते हैं, स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं उसको। आफ्टर फ्यू सेकंड के बाद जो आपके पास स्प्लैश स्क्रीन डिस्पीयर होता है और उसके बाद आपका MS वर्ड जो है वो ओपन हो जाता है। स्क्रीन लेआउट क्या होता है, जब आप MS वर्ड को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो आपने नोट किया होगा कि उसके नाम जो होता है, आपने फाइल सेव नहीं की होती, उसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डॉक्यूमेंट 1 2 3 जो भी होता है वो होता है। जब तक उस फाइल को सेव नहीं करेंगे तब तक उसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स के नाम से ही होगा। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ कि स्क्रीन लेआउट जो है वो MS वर्ड के अंदर जब ओपन होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास बहुत सारे जो है ना वो लेआउट आ जाते हैं। ठीक है जी, टाइटल बार आपके पास आता है, उसके बाद नेम ऑफ़ द डॉक्यूमेंट्स आता है, उसके बाद आपने सेव किया है नहीं किया वो तमाम चीज़ आपके पास आ जाती हैं। यहाँ पर इन्होंने एक तस्वीर बनाई है छोटी सी, इसमें आपको समझ आ जाएगा। जब आप फाइल ओपन करते हैं ना MS वर्ड की, तो उसके अंदर लेफ्ट साइड पे आपने सबसे टॉप पे देखा होगा सेव का बटन आता है, रीडू और अनडू, ये दोनों, यानी कॉपी करना और यानी जो डिलीट हो जाए उसको दोबारा ले आना, और रीडू यानी जो आपने डिलीट किया हो पहले वाले वर्ड्स को तो उसको रिवर्स करना, या रिवर्स वाले वर्ड को डिलीट किया हो तो उसको दोबारा लाना। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार इसको कहते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट नाम हो गया ये वाला, और मेन्यू बार यानी टाइटल बार जो है वो आपका, ये जो जिस तरह लिखा होता है फाइल होम, इसके अलावा पेज लेआउट में डिज़ाइन वगैरह, मेलिंग, प्रीव्यू, ये तमाम इसको मेन्यू बार कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद नीचे ये इन्होंने प्रोसेस लिखा हुआ सारा, इसको एक दफ़ा रीड करना है बस। ये प्रैक्टिकल में चीज़ आपको बता रहा हूँ। डिफरेंट टूल बार्स 3 किस्म के होते हैं आपके पास। जब आप फाइल ओपन करते हैं ना तो राइट साइड पे सबसे टॉप पे आपने देखा होगा क्रॉस का आइकन बना होता है, उसके बाद डब्बा सा बना होता है सर्कल, और इसके अलावा माइनस का निशान होता है। क्रॉस का मतलब पूरा जो आपका पेपर है, डॉक्यूमेंट है, वो क्रॉस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये जो आपके पास बॉक्स बना होता है ना छोटा सा, इसका मतलब ये है कि रीसाइज़ करना, उसको मिनिमाइज़ करना, उसको रीसाइज़ करना, यानी पेज को छोटा करना, बड़ा करना। ठीक है, माइनस का जो बटन है उसको मतलब है मिनिमाइज़ कर देना, यानी टास्क बार के अंदर आपकी फ़ाइल टेम्परेरी मिनिमाइज़ हो गई, जब आपको चाहिए होगी आप दोबारा ओपन कर लेंगे। तो ये 3 इसके टास्क हैं। स्क्रॉल बार एंड रूलर्स। स्क्रॉल बार आपने देखा होगा जब आप ओपन करते हैं डॉक्यूमेंट्स को MS वर्ड के, तो राइट साइड पे देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने अभी ये कर्सर माउस के देखिए इसको यहाँ पे करता हूँ तो ये देखिए ये आपका स्क्रॉल बार होगा वहाँ पे। ठीक है, इस तरह टाइप का। और रूलर्स तो आपको पता ही है कि MS वर्ड के अंदर जो रूलर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और सॉरी उसके सबसे पहले स्क्रॉल बार में लेफ्ट और राइट, यानी एक आपका राइट साइड पे होता है और एक हॉरिजॉन्टल रो में स्क्रॉल बार होता है। ठीक है, उसके बाद रूलर होता है जो आपके लेफ्ट साइड अपर साइड के डॉक्यूमेंट्स पे होता है। ठीक है, वो आपका रूलर्स होता है, रूल्स करता है। अपर रूलर शो करता है स्टार्टिंग एंडिंग ऑफ द लाइन इन द डॉक्यूमेंट्स, एंड लेफ्ट रूल शो करता है स्टार्टिंग एंडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। रूलर कैन आल्सो बी एडजस्ट एज पर आवर नीड एट एक्सट्रीम बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट इज कैन बी फाउंड। ठीक है जी, रूलर्स जो है वो आप एडजस्ट करते हैं आप अपने ज़रूरत के मुताबिक। ओपनिंग न्यू डॉक्यूमेंट्स, जब आप फाइल आपने खोली होती है तो उसमें आप न्यू डॉक्यूमेंट्स को कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, सवाल अब यहाँ पर ये आता है, सबसे पहले ये कि शॉर्टकट कीज़ में अगर मैं आपको बताऊँ तो Ctrl+N से आप ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद यहाँ पर जैसे फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ आएगा, उसको क्लिक करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा।
ये तमाम के तमाम इन्होंने प्रोसेस लिखे हुए हैं। शॉर्टकट कीज़ लाजमी आप लोगों ने याद रखनी है। ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने सेव किया और उसको ओपन करना हो फाइल के अंदर, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने फाइल मेन्यू में जाना है, उसके बाद फाइल पे क्लिक करना है और जहाँ पर आपकी फ़ाइल पड़ी है उसको सेलेक्ट कर लेना है, तो आपके पास जो है वो एग्जिस्टिंग फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। अदरवाइज़ कंट्रोल ओ शॉर्टकट कीज़ में दबाएंगे तो आपके पास फाइल जो है वो ओपन हो जाएंगी। टाइपिंग सम टेक्स्ट कैन बी एडेड इन द डॉक्यूमेंट वाइल वेस्टर्न एरिया ब्लिंकिंग वर्टिकल। जब आप वर्ड के अंदर लिखते हैं तो आपके पास ये तीर सा निशान नहीं होता है स्ट्रेट सा, ये आपके पास स्क्रीन पर जो है ना वो नज़र आता है, इसको हम कर्सर कहते हैं। ठीक है, याद रखिए इसको हम कर्सर कहते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि टाइपिंग सम टेक्स्ट, जब भी आप टेक्स्ट टाइप करते हैं तो आपके पास ये वाला जो है ना कर्सर जो है ना वो लाजमी शो होता है। डॉक्यूमेंट को सेविंग करना यानी कंट्रोल एस दबाएंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट 1 है और उसको आपने सेव नहीं किया, फर्स्ट टाइम सेव करेंगे तो कंट्रोल एस जैसे ही दबाएंगे तो सबसे पहले आपसे रीनेम वगैरह मांगेगा ये। ठीक है, सेव डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल एस करेंगे तो वो आपको कोई रीनेम नहीं देगा, बस डायरेक्टली वो सेव हो जाएगा। अगर आपने फाइल के अंदर से यानी एम एस वर्ड के अंदर से जो है वो स्टेप बाय स्टेप करने, तो उसमें सबसे पहले आपने फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद सेव एज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप अपनी फाइल को रीनेम करके यानी कोई भी नाम देके उसको सेव कर सकते हैं। ये आपकी शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल एस है सेव करने के लिए। ओपनिंग, एडिटिंग एंड सेविंग अगेन, यानी फाइल को जब आप ओपन करते हैं, एडिट कर लेते हैं और फिर को सेव अगेन करते हैं, उसका प्रोसेस यही है कि आपने सबसे पहले जाना है जी कंट्रोल ओ पे, फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। फाइल सेलेक्ट करने के बाद आपने फिर उसी को दूसरा नाम दे के, कोई भी नाम दे के आप जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट उसका फॉर्मेट जो है वो सेलेक्ट करके फाइल सेव कर लेनी है। ओपनिंग मल्टीपल डॉक्यूमेंट सिमिल्टेनियसली, आप फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यानी बहुत सारे पेजेस जो है वो डॉक्यूमेंट्स के ओपन कर लिए और आप उसको यहाँ से यानी टास्क बार से एक एक करके नहीं एक ही बार देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने आल्ट और टेप के बटन को दबाना है। आल्ट को दबाई रखना है आपने और टेप से जो है वो आपके मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स में सिलेक्शन होगी। आल्ट बटन को दबाई रखना है और टेप, जब आप टैब को एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स ओपन होंगे वो आपके सिलेक्टेड, आप यानी जैसे टैब दबाएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट पे जाता जाएगा। सेविंग इन ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स, ऊपर भी मैंने ये बताया है कि अगर एक डॉक्यूमेंट सेव है उसके ऊपर आपने सेव करना है तो कैसे करना है। सिंपल वही प्रोसेस, फाइल में आपने जाना है, फाइल में जाने के बाद सेव एज पे क्लिक करना है, नेम देना है उसको और डॉक्यूमेंट फाइल में अंदर सेव कर देना है। हेल्प, MS ऑफिस या MS वर्ड के अंदर जो हेल्प का ऑप्शन होता है उसमें F1 शॉर्टकट की है, अदरवाइज क्वेश्चन मार्क जो आपको नज़र आएगा वहाँ से आप जो है वो हेल्प ले सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रॉपर क्लोज करने के शॉर्टकट बटन जो है वो Alt F4 है। अगर आप Alt F4 दबाएंगे ना तो आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स यानी पूरे की पेज या फिर कोई फाइल खुली होगी तो वो क्लोज हो जाएगी, और अगर क्रॉस को दबाएंगे तब भी आपका जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये आपका लेक्चर नंबर 1 था। मॉड्यूल नंबर 3 का दूसरा जो आपका टॉपिक है वो यूजिंग एप्लीकेशन है, यानी अब हम इसकी एप्लीकेशन की यूज़ को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि MS वर्ड के अंदर कितने डिस्प्ले मोड होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 डिस्प्ले मोड होते हैं MS वर्ड के अंदर: प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। अब हम इन तमाम चीज़ों को कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले आपने टू चेंज द डिस्प्ले मोड, हमने सबसे पहले रिबन के अंदर जाना है, जिसमें मेन्यू टाइटल में लिखा नहीं होता फ़ॉन्ट का कलर वगैरह, ये उसको हम रिबन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने व्यू वाले टैब में जाना है, यानी मेन्यू बार टाइटल बार। ठीक है जी, व्यू में जैसे ही जाएंगे आपने जाके लेफ़्ट साइड यानी क्लिकिंग ऑन दी व्यू टैब में जाना है। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे आपके पास ये तमाम के तमाम ऑप्शन आ जाएंगे डिस्प्ले मोड के, जो भी मोड आप देखना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जूम के लेवल को कैसे आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं, एक तो ये है कि राइट साइड पे जब आप डॉक्यूमेंट्स ओपन करते हैं राइट साइड पे सबसे नीचे करके प्लस माइनस का जो है वो निशान बना होता है, उससे आप जो है वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन उन्होंने ये बताया टू चेंज जूम सेटिंग फ्रॉम व्यू रिबन बार, यानी व्यू रिबन बार के आपने जाना है, जूम वाले सेक्शन को क्लिक करना है, न्यू विंडो आपके पास ओपन हो जाएगा डिफरेंट जूम के साथ, आपने जूम लेवल सेलेक्ट करना है और ओके दबा देना है। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी उसको रिबन्स को एडिट कैसे कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो आपने रिबन बार के ऊपर क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास कस्टमाइज़ रिबन बार का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 एरोस होंगे। अब उस चेक और अनचेक में आपने बताना है कि अगर चेक करेंगे और न सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास कस्टमाइज़ उसमें रिबन बार के अंदर वो आइटम्स जो है वो चीज़ ऐड हो जाएगी, और अगर आप इसको अनचेक करेंगे सेव करेंगे तो वो हट जाएगी। फॉर्मेट कैसे चेंज करते हैं डॉक्यूमेंट का,
फॉर एग्जाम्पल आपने PDF के अंदर सेव करनी है तो उसको कैसे करेंगे। समथिंग वी नीड टू सेव फाइल इन स्पेसिफिक फॉर्मेट सो दैट इट कैन बी ओपन इन अदर सॉफ्टवेयर एज वेल। ठीक है जी, आपने सबसे पहले फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज पे क्लिक करने के बाद जब आपने फाइल का नाम देना है ना, उसी के नीचे लिखा होगा सेव एज टाइप, ये वाला जो इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास .docx फॉर्मेट में होता है। अगर आपने इसको PDF में करना है तो यहाँ से आपने इसको सिंपल एरो पे क्लिक करके वहाँ से PDF सेलेक्ट करना है और सेव कर लेंगे अपनी फाइल, ये होती है। Inserting text to insert text into already written documents we can simply right click on the required positions। अगर आपने किसी भी पैराग्राफ के अंदर कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो सिंपल पेज के अंदर आपने राइट क्लिक करना है और ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करना है, वो आप अपना कर सकते हैं। अनडू कमांड, द अनडू लास्ट एक्शन, यानी अगर आपने कोई लास्ट चीज़ परफॉर्म की हो तो उसको वापस लाने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वर्ड लिखा, वो गलती से आपसे डिलीट हो गया और आपने उसको अनडू करना है यानी वापस लाना है, तो उसके लिए आप अनडू यूज़ कर सकते हैं या फिर Ctrl+Z शॉर्टकट कीज़ में। स्पेशल कैरेक्टर एंड सिंबल, मैथ के कुछ इक्वेशंस के कैरेक्टर्स होते हैं, वो आप कैसे जो है MS वर्ड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैथ का पेपर होता है तो उसके मैथ टाइप आपको यूज़ करना मुश्किल लगता है, तो उसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। समथिंग वी नीड टू इंसर्ट मैथमेटिकली सिंबल कैरेक्टर विच आर नॉट अवेलेबल ऑन कीबोर्ड। टू दिस फॉर्म इंसर्ट टैब वी क्लिक ऑन राइट साइड, यानी सिंबल के ऊपर हम क्लिक करते हैं और उधर से वहाँ से हम जो है जो भी सिंबल हमें चाहिए होता है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और वो MS वर्ड के अंदर जो है वो आ जाते हैं। सेलेक्टिंग, कटिंग, कॉपी पेस्ट ऑपरेशन, किसी भी टेक्स्ट को, पूरे टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं होल। एक तो ये कि Ctrl+A दबाएंगे तो पूरे का पूरा पेज के अंदर जितना भी टेक्स्ट होगा वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि आपने स्पेसिफिक कुछ हदूद तक टेक्स्ट पिक करना है, जहाँ तक पिक करना है उसको आपने इस तरह शिफ्ट प्रेस करना है। ठीक है, शिफ्ट के साथ जो आपके पास 4 एरोज के बटन होते हैं, लेफ्ट राइट अपर डाउन, तो शिफ्ट के साथ उसको आपने प्रेस करना है वहाँ तक जहाँ तक आपने सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को। ठीक है, उसके बाद आपने उसको कॉपी पेस्ट या फिर डिलीट करना है। ठीक है, तो उसकी शॉर्टकट की सबसे पहले ये कि Ctrl+C दबाएंगे, वो टेक्स्ट आपका कॉपी हो जाएगा। Ctrl+X दबाएंगे तो वो टेक्स्ट आपका कट हो जाएगा और अगर Ctrl+V दबाएंगे तो वो टेक्स्ट आपका पेस्ट हो जाएगा। सर्चिंग एंड रिप्लेसिंग, किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपने डॉक्यूमेंट्स के ज़्यादा पेजेस हैं, 5 या 7 है और उसके अंदर कुछ पैराग्राफ रिटन है और आपने उसमें कुछ चेक करना है तो वो आप कैसे करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल Ctrl+F आपने प्रेस करना है। Ctrl+F प्रेस करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन की सूरत में एक न्यू टैब ओपन होगा, उसमें आपने जो भी वर्ड को सर्च करना है उस वर्ड्स को टाइप करना है, फाइंड करना है, या फिर अगर वो आपने उसको रिप्लेस करना है वहाँ पे तो आप उसको रिप्लेस के बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, वो टेक्स्ट आपका रिप्लेस हो जाएगा। फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट्स, वही सेम जो मैंने आपको बताया है कि अ न्यू विंडो, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि टू यूज़ फाइंड एंड रिप्लेस वी जस्ट क्लिक ऑन रिप्लेस फ्रॉम द अपर राइट कॉर्नर जस्ट बिलो फाइंड। ठीक है जी, जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो आपके पास एक न्यू जो है वो विंडो ओपन हो जाएगी इन व्हाट फाइंड फील्ड के नाम से, जिसमें आप टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस ओनली या फिर रिप्लेस ऑल, तमाम के तमाम टेक्स्ट को कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो आपका टॉपिक है वो फॉर्मेटिंग का है। ठीक है जी, चेंजिंग फ्रंट प्रॉपर्टीज़, अगर आपने MS वर्ड के अंदर अपने फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे। फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपने करना क्या है जी, टू चेंज फ्रंट होम रिबन बार विल बी यूज फ्रंट स्टेटमेंट। ठीक है जी, दिस टूल बार हैव मेनी ऑप्शन इन इट बिलो आर समथिंग वी डू इट विद इट। ठीक है जी, सबसे पहले आपके पास फ़ॉन्ट, जो भी फ़ॉन्ट आपने सेलेक्ट करना है, बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे असाइनमेंट्स के अंदर टाइम न्यू रोमन्स का फ़ॉन्ट जो यूज़ होता है और उसका साइज़ जो है वो 12 यूज़ होता है। ठीक है जी, फ़ॉन्ट का MS वर्ड के अंदर सामने सेक्शन आपके पास होगा, जो भी सिलेक्ट करना है आपने फ़ॉन्ट वो वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद उसका साइज़ सिलेक्ट कर लेना है। नीचे जो है वो हाईलाइट्स कलर में आपके पास कलर्स हैं, अगर फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, इन टेक्स्ट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इनकी शॉर्टकट कीज़ जो है वो के पास Ctrl+B के लिए बोल्ड है, Ctrl+I के लिए इटैलिक है और कंट्रोल अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U है, तो इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडेंटेशंस क्या है जी, किसी भी पैराग्राफ के अंदर स्पेसिंग देना। टैब आप दबाएंगे, यानी कोई वर्ड आपने लिखा है और कीबोर्ड से टैब का बटन दबाएंगे तो आपके स्पेस जो है वो ना एक बजाय 2 हो जाते हैं, यानी यहाँ पे आ जाता है। इंडेंटेशंस के अंदर आप स्पेस पर जैसे क्लिक करेंगे तो लाइन के अंदर जो स्पेसिंग होती है उसकी एडजस्टमेंट होती है और ये आपके होम रिबन बार के अंदर ऑप्शन मौजूद होता है।
चेंजिंग टेक्स्ट कलर, ऊपर जैसे मैंने आपको बताया है कि वहाँ पर फ़ॉन्ट के सेक्शन में आपके पास कलर के दो ऑप्शन होंगे, एक फ़ॉन्ट का, एक जो है वो आप टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, दूसरा ये कि बैकग्राउंड कलर जो है वो उसका चेंज कर सकते हैं। और ये आपके पास ऑप्शन जो है वो होम के अंदर रिबन बार के अंदर मौजूद है। टेक्स्ट की अलाइनमेंट करना और जस्टिफिकेशन करना। फॉर एग्जांपल आपने टेक्स्ट मिड के अंदर लिखना है और आप कहते हैं जी मैं इसको डायरेक्टली शॉर्टकट की से लिखूं, तो उसके लिए आपको कंट्रोल ई यूज़ करना पड़ेगा सेंटर के लिए, लेफ़्ट के लिए कंट्रोल एफ एंड राइट के लिए कंट्रोल आर। ये आपने शॉर्टकट कीज जो है वो याद रखनी है। और जस्टिफिकेशन के लिए यानी अगर आपका टेक्स्ट जो है वो रदर बदर है यानी आगे पीछे है, तो उसके लिए आपने तमाम टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जितने आपने इसकी जस्टिफिकेशन करनी है और कंट्रोल जे को दबाना है, या फिर रिबन बार के अंदर होम में जो है वो लाइनें, छोटी छोटी लाइनें बनी होंगी, उसको क्लिक करेंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा। किसी भी टेक्स्ट के अंदर लिंक कैसे डालते हैं कि अगला बंदा उसको ओपन क्लिक करे तो वो डायरेक्ट उसके स्पेसिफिक उसी लिंक के ऊपर, यानी फेसबुक है, वेबसाइट है, जिस जो भी लिंक दिया हुआ है उसके ऊपर चला जाए। तो उसके लिए सिंपल आपने करना क्या है, कंट्रोल के दबाएंगे तो आपके पास हाइपर लिंक का ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। आपने सिंपल जिस लिंक पे भी आपने जो है इसको इंटरेक्ट करना है वो लिंक पेस्ट करना है और ओके कर देना है। अगर आपने नाम चेंज करना है ऊपर तो नाम चेंज करके उसको ओके कर देना है। अब ये करने के लिए उन्होंने बताया है टू इंसर्ट अ हाइपर लिंक फर्स्ट सेलेक्ट द इंसर्ट रिबन। इंसर्ट रिबन को क्लिक करेंगे एमएस वर्ड के अंदर, उसके बाद इंसर्ट टैब सेलेक्ट हो जाएगा, न्यू विंडो आपके पास आ जाएगा, टेक्स्ट टू डिस्प्ले। आपने जो भी डिस्प्ले यानी टेक्स्ट करना है डिस्प्ले के ऊपर वो करना है और नीचे उसका लिंक डाल देना है एड्रेस की, तो उसमें जो है ये आपका हाइपर लिंक जो है वो क्रिएट हो जाएगा। बॉर्डर्स, बॉर्डर्स क्या होते हैं जी, टू इंसर्ट बॉर्डर वी यूज़ पेज लेआउट फ्रॉम द रिबन बार सेलेक्ट पेज बॉर्डर। ठीक है जी, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स के बॉर्डर को डिज़ाइन करना है तो आपने रिबन बार के अंदर पेज लेआउट्स में बॉर्डर को सिलेक्ट करना है। तो आप जो भी आपको बॉर्डर अच्छा लगता है उसको आप कलर वगैरह स्टाइल वगैरह चेंज करके ओके कर सकते हैं। बुलेट से मुराद ये कि फॉर एग्जांपल आपने एमएस वर्ड के अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे, अब उन पॉइंट्स को आपने 1 2 3 या ABC या डॉट डॉट के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो बुलेट्स का काम वहाँ पर है। अब उसके लिए आपके पास अब करना क्या है, पॉइंट्स लिखने आपने होम के बटन में जाना है और पैराग्राफ के साथ उसके अंदर ही आपके पास 3 से 4 ऑप्शन होंगे डॉट डॉट के 1 2 3 ABC वगैरह के। ठीक है, टेम्पलेट्स भी आप चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स जो है अवेलेबल होते हैं, उनके डिज़ाइन वगैरह जो है वो एमएस वर्ड के अंदर फाइल रिबन में न्यू के अंदर न्यू फ्रॉम एग्जिस्टेंस और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके उसके टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा के पास चेंज पेज साइज़ और सेटअप, पेज के साइज़ या सेटअप को चेंज करने के लिए आपके पास पेज लेआउट के अंदर ऑप्शन होते हैं, मार्जिन के, साइज़ के, उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें आप जाकर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं यानी पेज लेआउट के रिबन बार के अंदर। ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर ऊपर मैं बता भी चुका हूँ कि कैसे करते हैं। मोस्ट एमएस वर्ड यानी एमएस वर्ड हैव बिल्ट इन ग्रामर वी कैन यूज टू करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स व्हेनेवर वी राइट रॉन्ग स्पेलिंग एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज इट अंडर रेड के अंदर। ठीक है जी, जब भी आप बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट्स में जब आप कोई चीज़ लिखते हैं तो अगर वो गलत लिखी जाती है तो उसके अंदर अंडरलाइन के अंदर एक येलो सा निशान आ जाता है, इसका मतलब ये होता है कि कुछ गलत है इसके अंदर। आपने सिंपल उस टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है। अगर आप स्पेलिंग एंड चेकिंग में मैन्युअली नहीं जाते तो राइट क्लिक करना है, आपका वर्ड जो है वो करेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। टेबल्स, नेक्स्ट टॉपिक आपका टेबल है। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, क्यों ज़रूरी है। इन इंट्रोडक्शंस वी यूजली यूज टेक्स्ट in our documents. We can also use chart, graph, picture in our document file. Tabular data make it easier for reader to understand the information. Provide example of tabular data can be timetable है, employee contact list है, प्रोडक्ट सेल रिपोर्ट है, कोई भी रिपोर्ट वगैरह, कोई भी टाइम टेबल, एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट सेल रिपोर्ट वगैरह बनाने के लिए आपको टेबल बहुत ज़रूरी पड़ता है जिसमें रोज़ कॉलम का इस्तेमाल होते हैं और उन रोज़ कॉलम्स को इस्तेमाल करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें उसमें कर सकते हैं। उन रोज़ कॉलम्स को आप डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको टेबल्स के पोर्शन के अंदर मिलेगा रिबन बार के अंदर। चेंज टेबल बॉर्डर्स, टेबल के बॉर्डर को कैसे चेंज करेंगे, जब आप अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करेंगे यानी टेबल बनाएंगे तो उसके ऑप्शन में बॉर्डर के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। टेबल डिज़ाइन हो गया, उसके अलावा बॉर्डर शेडिंग वगैरह, उसी के अंदर कलर वगैरह, उसी के अंदर तमाम की तमाम चीज़ें बॉर्डर की सेटिंग में आप चेंज कर सकते हैं। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, 2 से 3 तरीके। एक तो ये कि पिक्चर आप अपने जो स्पेसिफिक एरिया उससे उठा के डायरेक्ट एमएस वर्ड के अंदर
पेस्ट कर दें। एक तो ये कि इंसर्ट में जाकर पिक्चर सेलेक्ट करें, यानी इंसर्ट में जाके पिक्चर को सेलेक्ट करें और अपनी पिक्चर अपलोड करें। अब पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे ना तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि आपने मिड में करनी पिक्चर को, सेंटर पे करना है, टेक्स्ट के जो है उसका डिज़ाइन कैसे करना है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो आपके पास उसी वक्त उसके अंदर जो है वो खुल जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। इसके अलावा आपके पास प्रिपरेशंस आउटपुट है। रिव्यू डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो आपके पास क्या है कि when a document is prepared I thoroughly check with different perspective a document is check with its layout। अगर जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाए तो आप उसको 3 से 4 तरीके से के अंदर वो उसको चेक करते हैं, उनकी ग्रामर वगैरह, मिस्टेक, स्पेलिंग, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो आप चेक करते हैं। कंप्लीट पेज लेआउट में पेज मार्जिन एंड नंबरिंग के अंदर, हेडर एंड फुटर सेटिंग में, टेक्स्ट एंड पैराग्राफ सेटिंग के अंदर, तो उसके लिए आपके पास जो है वो वर्ड प्रोसेसर जो है वो एक तो ये कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने की फैसिलिटी देता है। उसके अलावा जो मिस्टेक वगैरह होती है वो आपको पहले शो कर देता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। 2 मेथड इन्होंने बताए हुए हैं सच एस मिस्टेक करेक्ट करने के लिए। वी कैन यूज़ द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक फीचर। उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट डॉक्यूमेंट्स करना है, उसके बाद क्लिक रिव्यू टेब के अंदर जाना है, क्लिक ऑन बटन हाईलाइट्स फिगर के ऊपर जाना है और न्यू डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो जाएगा और आप वहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो आपने लिखा है, जो वर्ड्स लिखे हैं उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और उसको वहाँ से ही मैनुअली करेक्ट कर लेंगे। प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए MS वर्ड के अंदर क्या करना पड़ता है, सिंपल कंट्रोल P दबा सकते हैं आप शॉर्टकट के लिए। अगर आप वो नहीं करना तो सबसे पहले तो उस दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने फाइल के अंदर जाना है और प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना है, पेज को प्रिंट कर देना है। लेकिन प्रिंट करते वक्त आपके पास 2 से 3 चीज़ें 4 चीज़ें ख्याल रखनी पड़ती हैं। ये है कि प्रिंट पेज का साइज़ क्या है, इसके अलावा पेज की ओरिएंटेशन क्या है, यानी लैंडस्केप है या फिर जो है ना पोर्ट्रेट है, लेटर कौन से में लिखना है, A4 में रखना है, 8.5 में, उसके इसके मार्जिन वगैरह सेलेक्ट करना। ये आपके पास जब आप कंट्रोल P दबाएंगे तो ये प्रिंट करने से पहले तमाम के तमाम ऑप्शन जो है वो लेफ़्ट साइड में आपके पास सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट प्रिंटर, सबसे पहले ये है कि आपके पास प्रिंटर अटैच हो, उसके ड्राइवर्स वगैरह मौजूद हो। जैसे मैंने बताया कि पेज ओरिएंटेशन के 2 टाइप्स होते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, जिससे आप पेज के साइज़, मार्जिन वगैरह तमाम की तमाम चीज़ों को सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, मेल मर्ज लास्ट टॉपिक है हमारा मॉड्यूल नंबर 3 का। इसके बाद आपकी मॉड्यूल नंबर 3 ख़त्म हो जाएगी और मिड टर्म की प्रिपरेशंस का ये लास्ट लेक्चर है। बेसिक कंसेप्ट मेल मर्ज में क्या आता है कि मेल मर्ज एक ऐसा फीचर है जो वर्ड प्रोसेसर जैसे MS वर्ड में इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एक ही लेटर या फिर जैसे हम दावतनामे को जो मुख्तलिफ अफराद यानी मुख्तलिफ पर्सनस के नाम और पते के साथ भेज सकें। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर इन्होंने एक मिसाल दी हुई है कि अगर यूनिवर्सिटी के तमाम तलबा को जो है वो कन्विकेशंस लेटर भेजना हो तो लेटर का जो उसके अंदर जो चीज़ें हैं, मवाद है, एक जैसा होगा, बस नाम और पता जो है वो हर तालिब इल्म का जो है वो मुख्तलिफ होगा, यानी जो हर स्टूडेंट है उसका मुख्तलिफ होगा। इस मकसद के लिए जो है हम उसको क्या करते हैं, मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हैं। यानी डेटा तो सेम होता है, नाम और उसका एड्रेस जो है वो चेंज होता है, तो इसके लिए हम मेल मर्ज का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मेल मर्ज के जो है वो यहाँ पर इन्होंने डिफरेंस जो है वो पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं यहाँ पर इन्होंने कि मेल मर्ज कंप्राइज्ड ऑफ 2 स्टेप्स। ठीक है जी, एक ये कि प्रिपेयर और यूर लेटर और इनविटेशन, यानी वो मरकज़ी लेटर होगा जिसे हम सबको भेजेंगे। ठीक है जी। दूसरा ये कि ये एक लिस्ट होगी जिसमें तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम, पता, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह होंगे। तीसरे में ये है कि जो मालूमात होगी यानी जो इन्फॉर्मेशन होगा वो लेटर में शामिल करेंगे, मर्ज करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कुछ मेल मर्ज फील्ड बताई हुई है कि कैसे आपने मेल को मर्ज करना है, यानी मेल करनी है। तो सबसे पहले इन्होंने वो स्टेप्स बताए हुए हैं कि क्लिक करना है आपने, सबसे पहले आपने क्या करना है, डेवलप करना है इन्विटेशंस को यूजिंग मेल मर्ज फीचर्स में। उसके लिए आपने सबसे पहले मेलिंग टैब पे क्लिक करना है, फिर क्लिक स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन स्टेप बाय स्टेप मेल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने लेटर्स जो है सेलेक्ट लेटर्स रेडियो बटन इन दी डॉक्यूमेंट टाइप्स के अंदर आपने सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट इन दी बॉटम द पैनल पे सेलेक्ट करना है। ये तमाम का तमाम प्रोसेस उन्होंने बताया हुआ है कि आपने मेल कैसे मर्ज करनी है। इंसर्ट मेल मर्ज फील्ड, सबसे पहले मेलिंग टैब पर जाएंगे हम, उसके बाद इंसर्ट मर्ज फील्ड पर क्लिक करेंगे। जो हमारे पास रिक्वायर्ड फील्ड होगी उसके जैसे कि नाम, एड्रेस वगैरह उस पर इंसर्ट करेंगे, फिर क्लोज कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद एडिट डेटा लिस्ट, इट इज़ वेरी टू एडिट डेटा लिस्ट, यानी आप मर्ज करने के बाद डेटा को एडिट डिलीट कैसे कर सकते हैं।
यानी अगर आप लिस्ट को तब्दील करना चाहते हैं तो मेलिंग लिस्ट पर सबसे पहले आपने क्या करना है, मेलिंग टैब में जाना है, और उसके बाद एडिट रिसिप्ट लिस्ट पे जाना है। उसके बाद एक विंडो खुलेगी जिसमें आप लिस्ट देख सकेंगे, वहाँ पर आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। उसके बाद मेलिंग इन्वेलप्स में क्या होता है कि मेल मर्ज से बनाए जा सकते हैं, यानी जो मेलिंग इन्वेलप्स होते हैं वो मेल मर्ज से भी बनाए जा सकते हैं। मेलिंग टैब में आपने जाना है, सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या है, कैसे आप मेलिंग इन्वेलप्स बना सकते हैं। सबसे पहले आपने मेलिंग टैब में जाना है। मेलिंग टैब में जाने के बाद इन्वेलप्स में ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद जो लेटर होगा उसके साइज़ वगैरह का जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। मौजूदा लिस्ट या नई लिस्ट जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है, या और उसके बाद इंसर्ट मर्ज फील्ड के ज़रिए जो है वो आप जो इन्वेलप्स है उसके अंदर फील्ड्स शामिल करें और आखिर में जो है वो प्रिंट कर दें। तो ये आपके पास मेलिंग इन्वेलप्स का जो है वो ऑप्शन है। प्रिंटिंग अ मर्ज डॉक्यूमेंट्स किस तरह प्रिंट कर सकते हैं, क्लिक फिनिश इन मर्ज बटन पे आपने क्लिक करना है मेलिंग टैब के अंदर। उसके बाद प्रिंट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है और ऑल सेलेक्ट करके ओके क्लिक करना है, तो आपका जो है वो मतलूबा प्रिंट जो है वो निकल आएगा। तो ये आपका मॉड्यूल नंबर 3 था जो कि एंड हो चुका है मिड टर्म की। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट सीरीज़ जो है वो आपकी इंग्लिश की चलेगी, और इसके जो है वो शॉर्ट्स MCQs वगैरह भी अपलोड हो चुके हैं।